ऐसा जिसके मन में विश्वास हो, हौसले बुलंद हो, तो व्यक्ति समय का बहाना नहीं बनाता, बल्कि समय मिला है उस पूंजी का उपयोग कर लेता है। आप यहां से घर जा रहे हो, आप क्यों बोलते हो मेरे पास समय नहीं है? आपके पास समय है, आप पूरा का पूरा रिवीजन रास्ते में कर सकते हो। समय का सदुपयोग कैसे करना वो कला तो अपने को सीखना होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते समय नहीं है। दूसरा बिंदु, समय किसी का पक्षपाती नहीं है। समय सबको मिलता है ये भी सत्य है, और समय किसी का पक्षपाती नहीं ये भी सत्य है। मतलब समय किसी के लिए विशेष दयालु हो और किसी के लिए विशेष क्रूर हो, ऐसा नहीं है। समय सबके लिए समान व्यवहार करता है। कई बार हम बोलते हैं ना, समय मेरा खराब चल रहा है। वास्तव में बताइए, समय खराब चलता है कभी? कि हम समय पर खराब चलते हैं? समय हमारा खराब चलता है या हम समय पर खराब चलते हैं? हम समय पर खराब चलते हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब काल विनाश का नहीं होता, विपरीत बुद्धि होती है, इसलिए विनाश हो जाता है। समय कभी खराब नहीं होता, समय कभी अच्छा नहीं होता, समय तो समय होता है। लेकिन समय पर सद्बुद्धि का उपयोग नहीं करें तो समय हमको ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं दे रहा, जैसा इच्छित परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, तो हम दोषारोपण किस पर करें? अपने आप पर तो कर नहीं सकते, तो हम समय को बहाना बना देते हैं, समय बुरा चल रहा है। समय कभी बुरा नहीं चलता। जितने मुहूर्त आदि देखते हैं, ये भी मन को समझाने के लिए एक व्यवस्था है, श्रद्धा को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन मूल में तो कहते हैं कि जिस समय शुभ भाव हो उसको मानना ये शुभ मुहूर्त ही है। बुरा काम करना हो तो एक बार मुहूर्त निकलवाना, अच्छा काम करने के लिए कभी मुहूर्त नहीं निकलवाना। कारण क्या है कि अच्छा समय है, अच्छा काम करने की भावना है, कर डालिए। आप समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि समय अच्छा ही है, समय बुरा है नहीं। तीसरा बिंदु आता है, पहला हुआ समय सबको मिलता है, दूसरा हुआ समय किसी का पक्षपाती नहीं है, तीसरा ये जो सब अनुभव करते हैं कि समय हमेशा बहता रहता है। जैसे पॉट में अपन पानी का संग्रह करके रख सकते हैं, एलपीजी के सिलेंडर में एलपीजी का संग्रह करके रख सकते हैं, ऐसे अपन समय का संग्रह करके नहीं रख सकते। समय बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। इसलिए भगवान महावीर को बार बार बोलना पड़ा कि संयम गोयम मां पमाए। मतलब हे गौतम, समय का एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। कारण क्या है कि जो जाएगा सो आएगा नहीं। आप बताइए कि 16 मई 2013 ये हमारे कैलेंडर में वापस आ सकती है? आज के रूप में नहीं आ सकती, चली गई वो। भले ही नजदीक में है, लेकिन उसको हम लौटा नहीं सकते। इसलिए क्या करना, आज जो मिला है, अभी जो क्षण मिला है, उसका सर्वोत्तम सदुपयोग क्या हो सकता है, इसका बार 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 चिंतन करना। वर्तमान खोना नहीं। ये ट्रेनिंग हमको मिलती है समय से ही, क्योंकि समय का नेचर ही वो है। समय तो कैसा है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में एक ताल चलती है और ताल बिल्कुल लयबद्ध चलती है। तबला बजाता है व्यक्ति, बिल्कुल लय से बजाता है। बस ऐसी समय भी लय से चलता रहता है, टिक 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 टिक। अब इस टिक टिक में कोई किटकिट कर ले वो अलग बात है, को अपने जीवन में क्लेश कला कर ले वो अलग बात है। बाकी समय तो समय है, सबको मिला है। आप उसका उपयोग क्लेश में करो, संक्लेश में करो, या शांति में करो, दूरदर्शन में करो या निज दर्शन में करो, अच्छे वार्तालाप में करो या निंदा बुराई आदि में करो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। समय की टिक तो चलती रहेगी और वो वापस लौट करके नहीं आएगी। इतना सब जानने के बाद में एक प्रश्न उठता है कि समय प्रबंधन का मूल स्वरूप क्या हो, कैसे जिए हम कि समय प्रबंधन कहलाए। वो किसे बोले हम समय प्रबंधन? समय को जान लिया, लेकिन समय प्रबंधन किसे बोले? बताइए, समय प्रबंधन मतलब क्या? समय प्रबंधन मतलब क्या? किसे मानते हैं आप समय प्रबंधन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर चीज टाइम से हो। अपनी भाषा में कहें तो हर चीज टाइम से हो। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, उसी सूत्र को आधार बना करके अपन टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। काले कालम समायरे, काले कालम समायरे। उसका अर्थ इतना ही है कि उचित समय पर उचित कार्य होना चाहिए।
राइट वर्क एट द राइट टाइम, ये पूरे समय प्रबंधन का सिद्धांत है। दिखने में बड़ा आसान दिखता है, बड़ा सरल दिखता है, पर प्रैक्टिकली जब देखने जाएं तो स्थिति बहुत विचित्र आती है। जब उचित समय पर उचित कार्य की बात आती है तो इस समय हमारे पास 4 ऑप्शंस पैदा हो जाते हैं, 4 विकल्प खड़े हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि समय तो उचित है लेकिन कार्य अनुचित है। समय उचित है लेकिन कार्य अनुचित है। दूसरा पहलू हमारे सामने आता है कि समय अनुचित है लेकिन कार्य उचित है। तीसरा पहलू हमारे सामने आता है कि समय भी अनुचित है और कार्य भी अनुचित है। और चौथा ऑप्शन हमारे सामने बनता है कि समय भी उचित है और कार्य भी उचित है। चारों में बेस्ट कौन सा? फोर्थ वाला। पर कैसे सिद्ध किया आपने? देखिए, आप पकड़ते जाइए कहां कहां प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, और महापुरुषों की लाइफ में भी प्रॉब्लम हुई है। एक प्रसंग आपको देते हैं, आप चुनिएगा इन चारों में से कौन से का उदाहरण है वो। बाहुबली जब राजा थे, साधक नहीं बने थे, राजा ही थे, और उस समय भगवान आदिनाथ तीर्थंकर अवस्था में उनके राज्य के निकट से निकले, उनके राजनगर से निकले पास से, और बाहुबली जी को शाम को ही दूत ने आकर के कहा कि स्वामी पधारे अपने पास की उद्यान में। बाहुबली जी ने बड़े भावोल्लास के साथ एक घोषणा कराई कि हम सब प्रजाजन सहित दल बल के साथ कल सुबह प्रातः होते ही हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। और सबके साथ निकल पड़े, और जैसे ही निकले और जहां पर परमात्मा विराजे थे वहां पहुंचे तो वहां क्या मिला? वहां परमात्मा नहीं थे। समोसरण विसर्जित हो चुका था, कोई नहीं था। बहुत दूर दूर तक देखा, कोई नहीं दिखा। आखिरी में बाहुबली जी को जोर जोर से आवाज लगाना पड़ी, बाबा आदम, बाबा आदम, बाबा आदम। लेकिन आदिनाथ परमात्मा अब मिल नहीं सकते थे। क्या ये उचित समय पर उचित कार्य हुआ या नहीं हुआ? कहां गड़बड़ हो गई? समय अनुचित, कार्य उचित। कार्य उचित था लेकिन समय अनुचित था, रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले ही परिश्रम पूरा होगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, या जितनी डिग्री में, जितनी इंटेंसिटी से हमको रिजल्ट चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा। पापड़ सेका आपने और एक क्षण के लेट हो गए, जलेगा वो। अब वो पापड़ नहीं रहा, वो कुछ राख हो गया। मतलब एक क्षण का विलंब भी गड़बड़ कर देता है। एक व्यक्ति ने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया, और रिजर्वेशन करवाने के बाद ठीक दिन उसने तैयारी चालू कर दी, और उसके बाद दोपहर में, शाम को अपने सब काम बराबर समय पर निपटाता गया। रात को 8 बजे उसको स्टेशन पहुंचना है और ट्रेन पकड़ना है। पर स्थिति ऐसी बनी कि 7 बजे जब वो घर आया अपना आखिरी लगेज लेने के लिए, तो उस समय पत्नी ने थोड़ी सी तैयारी में कमी रख दी थी, और जैसी कमी का सुना तो उसको एकदम से गुस्सा आया और उसने चिक चिक चालू कर दी, और 10 मिनट उसमें निकल गए। और जैसे ही लेट होने लगा तो वापस भागते दौड़ते निकला, लेकिन जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो क्या देखा कि ट्रेन जा रही है। 2 मिनट के लिए लेट हो गया वो। 10 मिनट उसने क्लेश में बिगाड़े, यदि नहीं बिगाड़ता तो समय पर पहुंच जाता, लेकिन नहीं पहुंच पाया। काम तो पूरा किया लेकिन समय पर नहीं किया, वैल्यू खत्म हो गई। टिकट की कोई वैल्यू नहीं रही, जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंच पाया। आखिरी मन मचोस करके वापस घर आ गया। मतलब हमें मानना पड़ेगा कि जितना काम का महत्व होता है उतना ही समय का महत्व भी होता है। कई बार हम में से कई लोग बोलते हैं कि देखो मैंने काम तो किया ना, अपने आप को पूरा काम में कंसंट्रेट किया, काम पूरा किया, लेकिन समय पर नहीं किया तो उसकी वैल्यू नहीं। परीक्षा देने गया कोई छात्र, और अच्छे से बिल्कुल सफाई से अक्षरों से लिखते हुए वो परीक्षा दे रहा है, लेकिन एक प्रश्न छूट गया, समय बीत गया, अब वो एक प्रश्न वापस लिख नहीं सकता आते हुए भी। कारण क्या है कि काम तो उचित ढंग से कर रहा था लेकिन स्लो कर लिया, जिससे काम का जो पूरा होना था, फिनिशिंग होना था, वो हो नहीं पाया।
तो इसलिए पहला पॉइंट तो अपने को अंदर बिठाना कि मैं क्या करूं, तो उचित समय पर उचित कार्य करूं, उचित कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानूं, उचित समय पर भी वो पूरा होना चाहिए। दूसरा बिंदु अपन देखें कि रथ नेमी का उदाहरण प्रसिद्ध है। गिरनार के पर्वतों में एक गुफा में साधना कर रहे थे, साधु जीवन अंगीकार कर चुके थे और मूसलाधार बारिश बाहर होने लगी। इतने में राजीमती साध्वी अवस्था में बरसात से बचने के लिए गुफा में प्रवेश करती हैं और रथ नेमी का भाव बिगड़ जाता है राजुल को देख करके, और एक प्रस्ताव रखते हैं कि तुमको नेमिनाथ भगवान ने तो ठुकरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूं, कुछ समय अपन सांसारिक भोग भोग लें, उसके बाद दीक्षा ले लेंगे और उसके बाद मुक्त हो जाएंगे। ये जो प्रस्ताव था, ये क्या उचित समय पर उचित कार्य था? तो फिर क्या स्थिति थी? कार्य भी अनुचित था और समय भी अनुचित था, क्योंकि दीक्षा ले चुके थे। एक बार दीक्षा लेने के पहले कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में गृहस्थी बसाना चाहे तो एक बार वो सामाजिक नियमों से मान्य है, लेकिन सामाजिक नियमों से परे जाकर के संयम अंगीकार करने के बाद यदि इस प्रकार गलती करने की भावना भी करें तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो बोलेंगे अनुचित समय अनुचित कार्य। ठीक उसी प्रकार से अपन भी देख लें, एक अपने में से कोई ऐसा भाई जिसकी उम्र 45 वर्ष हो गई, मिसेस की डेथ हो गई, बच्चे जो हैं एक 15 साल का एक 17 साल का है, उसका मित्र उसको सलाह देता है भाई ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, तेरा बचा हुआ जीवन जो है वो व्यवस्थित हो जाएगा। ये परामर्श देना या परामर्श मान लेना, ये कौन सा कार्य? अनुचित कार्य। और समय भी क्या है? अनुचित है। मतलब अपने जीवन में भी ऐसे प्रसंग कई आते हैं जब हम अनुचित समय पर अनुचित कार्य करते हैं, मतलब न समय उसके लिए हमें मान्यता दे रहा है और न कार्य उचित है, फिर भी हम करते हैं, तो ये उचित नहीं है। कोई व्यक्ति प्रवचन सभा में आए और आने के बाद जगह नहीं मिले और जगह नहीं मिलने से वो क्या करने लग जाए, तो यहां पर झगड़े करने लग जाए, क्या बोलेंगे अपन? कार्य उचित है? कार्य तो अनुचित है ही, और समय तो और अधिक अनुचित है, क्योंकि जिस सभा में आकर के व्यक्ति को अपने क्रोध आदि भावों को हटाना होता है, अपने मन को शांत करना होता है, और वहीं आकर के झगड़े करने लग जाए। अनुचित समय अनुचित कार्य। एक व्यक्ति सुबह सुबह पक्षाल करने के लिए परमात्मा के मंदिर में गया और जाने के बाद में पक्षाल पहला करना चाहता था, लेकिन उस बीच में एक छोटा बच्चा पहले आ गया और वो पक्षाल करने लगा और उसको जोर से डांटा तो उसकी मां को गुस्सा आया और ये दोनों भिड़ गए आपस में। क्या बोलेंगे? अनुचित कार्य तो है ही, और उस समय भी उसको मान्यता नहीं दे रहा है कि अभी तू ऐसा काम कर। तो इसलिए हमारे जीवन में कई प्रसंग ऐसे आएंगे, हमें ध्यान रखना है। कभी कभी जब घर में क्लेश होता है ना, तो क्लेश की आवाज पहले तो चार दीवारी के अंदर रहती है, फिर कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसी तक जाती है और कभी गली मोहल्ले तक पूरे पहुंच जाती है। मतलब हमारी स्थिति कैसी हुई? अनुचित कार्य करते करते ये भी नहीं देखा कि समय भी अनुचित है, कि हम उस समय ऐसा क्लेश कर रहे हैं जिस समय ये चीज छिपेगी नहीं बल्कि और हमारे लिए शर्मिंदगी पैदा करेगी आगे जाकर। तो ऐसे कार्यों से हमें बचना। तीसरा बिंदु आता है, तीसरा उदाहरण। पहला हुआ अनुचित समय और उचित कार्य लेकिन अनुचित समय। दूसरा बिंदु हुआ अनुचित समय अनुचित कार्य। तीसरा बिंदु आता है कि एक व्यक्ति प्रवचन सभा में आया और समय पर आ गया और बैठ गया, लेकिन बैठने के बाद एक मोबाइल बजा और मोबाइल में आज के सोने के भाव आ रहे थे और वो सोने का ही व्यापारी। प्रवचन में बहुत अच्छी बात चल रही थी, लेकिन उसको एकदम से विचार आया और विचार की धारा में बह गया और उठा और बाहर चला गया और वो भाव सुनने लगा, पढ़ने लगा। इसे क्या बोलेंगे अपन? समय तो उचित था उसके लिए, लेकिन कार्य अनुचित कर डाला। मतलब उसने उचित समय चुना अपने आप को सुधारने का, पहुंचा भी, मेहनत भी की, लेकिन कार्य अनुचित पकड़ लिया। एक व्यक्ति प्रवचन सभा में आया, बिल्कुल आगे आगे बैठा, वो प्रवचन चालू हुआ और 10 मिनट बाद सो गया। क्या बोलेंगे? समय सही चुना लेकिन कार्य अनुचित कर डाला। तो
तो ऐसी स्थिति भी हमारी आती है। इन तीनों उदाहरणों से हमें एक ही चीज सोचना कि हमें जीवन में कैसे जीना। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? ये तीनों टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट तो एक ही चीज है कि उचित समय पर उचित कार्य करना। मतलब हर बार ये उद्देश्य बनाना, इसकी जागृति बनाना कि जो काम जिस समय करने का होता है उस समय मैं करने का प्रयास करूं। देखिए, प्रयास करना अपना कर्तव्य है। प्रयास के बाद कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती वो अपने हाथ में नहीं है, पर अपन प्रयास लगन से कर लें। सुबह उठना है तो कम से कम अलार्म लगा दें और सुबह उठने की मानसिकता रखें। अलार्म नहीं सुनाई दे वो हमारी कमजोरी नहीं, मतलब हमारी मजबूरी है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अलार्म बजे ही नहीं वो हमारी मजबूरी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अलार्म लगाना और सुबह उठने की भावना रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से उचित समय पर उचित कार्य करने की मानसिकता हमारी बने। और ऐसा भी नहीं कि कुछ कार्य उचित समय पर कर लिए और कुछ छोड़ ही दिए, ऐसा भी नहीं हो। हमारा कर्तव्य तो कितना है कि हम हर कार्य को उचित समय पर करने का प्रयास करें, ये हमारा कर्तव्य है। यदि नहीं करते तो क्या होता है? कोई बोले कि नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ेगा? थोड़ा बहुत नुकसान होगा और क्या होगा? अरे ट्रेन छूट गई तो बस से चले जाएंगे, उससे क्या होगा, उससे अधिक क्या होगा? पर ऐसा नहीं है। यदि हम सोचें, विचारें थोड़ा गहराई में जाकर के, तो किसी एक कार्य को हम उचित समय पर नहीं कर पाए और टाइम फिनिश हो गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो हम उस कार्य को पूरा करें, मान लीजिए आधे घंटे में कोई कार्य करना था और नहीं हुआ, आधा अधूरा ही हुआ, तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। या तो हम और 15 मिनट देकर के उस काम को पूरा करें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगला काम जो है वो सफर करेगा। और या फिर हम उस काम को छोड़ दें और अगला काम चालू करें, तो क्या होगा? तो ये काम छूट जाएगा, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए एक चीज हमें दिमाग में रखना है कि यदि हम उचित समय पर उचित कार्य नहीं करते हैं तो या तो अगला आने वाला काम सफर करेगा या जो काम हम कर रहे हैं वो सफर करेगा। और ऐसा नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रयास ही करना है कि हमें उचित समय पर उचित कार्य पूरा करने का पूरा